नमस्कार मित्रों, रीतिकाल के सर्वाधिक चर्चित कवि केशवदास के पथों और दोहों पर आधारित मेरा ये 5वां व्याख्यान है। आज हम रीतिकाव्य संग्रह शीर्षक पुस्तक में संकलित केशवदास का जो 9वां दोहा है, इस पर विमर्श करेंगे। इस दोहे का प्रसंग हम इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकाव्य संग्रह शीर्षक पुस्तक में संकलित रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास का जो 9वां दोहा है, वहां से अवतरित है। ये पंक्तियां केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के 5वें अध्याय या प्रकाश से ली गई है। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ है कि केशवदास सदा ईश्वर स्मरण की आवश्यकता पर बल देते हुए भक्त को मदिरा और संपत्ति से अपने आप को बचाते रहने का आह्वान देते हैं। अब हम दोहे को देखेंगे। ही बारुनी की करी रंजक रुचि दुजराज, तही कियो भगवत बिन संपत्ति शोभा साज। श्रेष्ठ अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण केशवदास ने इस दोहे में प्रस्तुत किया है। अब हम इस दोहे में आए हुए नए शब्दों को देखेंगे। जही माने ज्यों ही। बारुनी शब्द का 2 अर्थों में यहाँ प्रयोग। पहला अर्थ है पश्चिम दिशा, दूसरा अर्थ है शराब। और रंजक माने शोभा, द्विजराज माने इसका पहला अर्थ है चंद्रमा, दूसरा अर्थ है ब्राह्मण। और तही माने त्यों ही। भगवत माने भगवत का भी 2 अर्थों में यहाँ प्रयोग हुआ है। पहला अर्थ है सूर्य, दूसरा अर्थ है भगवान विष्णु। दोहे को हम 2 रूपों में व्याख्यायित कर सकते हैं। पहली व्याख्या इस प्रकार है, जो ही चंद्रमा पश्चिम की ओर जाने की तनिक भी इच्छा करता है, त्यों ही सूर्य उसे बिना संपत्ति का या शोभाहीन बना देता है। कहने का मतलब है, सुबह होने पर जब चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो प्रभात की सूर्य किरणें चांदनी की शोभा को पूरी तरह समाप्त कर लेती हैं। केशवदास ने कितने अच्छे बिंब को यहाँ लाया है। यहाँ केशवदास यही कहना चाहते हैं कि प्रातः काल में सूर्य की किरणें चारों ओर फैल जाने पर चंद्रमा की जो चांदनी है, शोभा को पूरी तरह समाप्त कर लेती है सूर्य की किरणें। और दूसरा अर्थ है कि जो ही कोई ब्राह्मण जरा भी मदिरा की इच्छा करता है, त्यों ही भगवान उसकी संपत्ति और कांति को हर लेते हैं, ले लेते हैं। कहने का मतलब है, जब कोई ब्राह्मण ये मदिरा का उपयोग करने लगता है तो भगवान उससे 2 चीजें ले लेते हैं। सबसे पहले उनकी संपत्ति ले लेते हैं, दूसरी ओर उनके पास जो ऐश्वर्य है, समृद्धि है, वो भी भगवान ले लेते हैं। इसलिए केशवदास का कहना है कि हमें मदिरा का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। विशेष के रूप में हम कह सकते हैं कि एक सच्चे भक्त को संपत्ति और मदिरा से बचते रहने का आह्वान केशवदास ने इस दोहे के जरिए दिया है। दोहे में मैंने पहले ही कहा है, श्रेष्ठ अलंकार का अति सुंदर वर्णन केशवदास ने किया है। प्रस्तुत पद में बारुनी, द्विजराज, भगवत आदि शब्दों का प्रयोग एक ही बार किया है, लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा, बारुनी शब्द का पश्चिम दिशा और शराब 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। द्विजराज शब्द का चंद्रमा और ब्राह्मण अर्थों में प्रयोग हुआ है। भगवत शब्द का सूर्य और भगवान विष्णु के अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसलिए ही मैंने कहा कि ये श्रेष्ठ अलंकार का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले केशवदास का एक दोहा है। मैं आशा करता हूं आप इस दोहे को बेहतर ढंग से समझने में सफल हुए हैं। आप सबको धन्यवाद।